मैडम जी आपका पार्सल। ये एक बात बताओ, तुम बुढ़े लोग कब से डिलीवरी करने लग गए? मैडम जी मेरे ना बेटे की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, तो उसके बदले ना मैं सामान डिलीवर कर रही हूँ। मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती। मैंने मूवीज में देखा है, तुम पानी के बहाने अंदर आते हो और चोरी कर देते हो। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मत बता कैसा है कैसा नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा सुन, ये मेरी ग्रोसरी की लिस्ट है, पास वाली मार्केट से ये सामान लिया। नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं जा सकती, मुझे और भी जगह जाना है डिलीवर करने, बहुत दूर जाना है, मैं नहीं जा सकती मैडम। कौन सा तुझे कहीं दूर भेज रही हूँ, पास वाली मार्केट ही तो भेज रही हूँ। चल जा, डिलीवरी के पैसे चाहिए ना, जा लेके जा। अच्छा मैं ये सामान यहीं छोड़ के जा रही हूँ। मैडम जी आपका सामान और ये लिस्ट। सारा सामान ले आई है ना? हाँ सारा सामान है। ठीक है, चल अब जा। मैडम जी वो पार्सल के पैसे? कौन से पैसे? डिलीवरी तो फ्री है ना। नहीं नहीं मैडम, जो पार्सल दिया है ना आपको उसके पैसे। अच्छा, बड़ी बदतमीज औरत है। तेरी जगह कोई इज्जतदार औरत होती ना, कब की यहाँ से चली गई होती। मैडम इसमें बदतमीजी वाली क्या बात हो गई? मैं अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं मांग रही। और जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या? हाँ, सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर दिया। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से। जा रही है या पुलिस बुलाऊं? कैसी बातें कर रही हैं आप? पुलिस? मैं अपने हक के पैसे मांग रही हूँ मैडम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना, कितनी बदतमीज है। डिलीवरी कर दी है लेकिन जा ही नहीं रही है, ऊपर से पैसे और मांग रही है। नहीं मैडम, मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। हाँ तो क्या दिक्कत है, पैसे दे दो इनके। आप इनकी बातों में मत आइए, ये ऐसे ही करते हैं। आपके सामने कितना शरीफ बन के दिखा रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये लोग होते ही ऐसे हैं। इनके जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तो एक काम करो, ये फ्लैट खाली कर दो मेरा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे अच्छा किराएदार मिल चुका है जो तुमसे ज़्यादा पैसे दे रहा है मुझे। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपको पहले ही रेंट दे चुकी हूँ ना, और इस घर में तो मेरा ही हक है। क्या कहा तुमने कि इस घर पर सिर्फ तुम्हारा हक है? अभी जब बात तुम पर आ गई तो तब तुम्हें तुम्हारा हक याद आ गया। अभी तक जब तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही थी तब इनका हक कहाँ चला गया? बहुत इंसल्ट करी ना तुमने इनकी। और जब इन्होंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा तो तुमसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया गया। आपको कैसे पता चला ये सब? मुझे कैसे पता चला? ये जो तुम जोर जोर से चिल्लाकर इनके साथ बदतमीजी कर रही हो ना, पूरी बिल्डिंग में आवाज़ जा रही है। पूरी सोसाइटी वालों को पता है कि एक बदतमीज लड़की एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ऐसे इंसल्ट करती हो तुम हर किसी की। और तुम्हें पता है चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग इनके हक के पैसे खाते हो, इनकी इंसल्ट करते हो, इनको नीचा दिखाते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं। हाँ, मैं ये सब बोलने वाली कोई नहीं होती, लेकिन जो तुमने इनके साथ किया बहुत गलत किया। और रही बात पॉकेट मनी की, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के साथ बदतमीजी करो, उनके साथ मिसबिहेव करो, उनको नीचा दिखाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। सही है ना तुम जैसे लोगों का भी? लोगों के साथ बदतमीजी कर दो, उनको नीचा दिखा दो, मिसबिहेव कर दो और लास्ट में सॉरी बोल दो। शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए कि लोगों के साथ कैसे बात की जाती है। और अगर सॉरी बोलना है तो सॉरी मुझे नहीं, सॉरी इनको बोलो, क्योंकि तुमने इनके साथ मिसबिहेव किया है। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और हाँ, ये रहे आपके पैसे। नहीं नहीं, आपके घर का पानी मुझे नहीं पीना, मुझे अपने हक के पैसे मिल गए यही काफ़ी है। हम पार्सल डिलीवर करने आते हैं तो चोर हो गए। अरे आपसे एक गिलास पानी क्या मांग लिया, आपने तो मुझे इतनी खरी खोटी सुना दी। और हाँ मैडम, अगली बार ना 100 बार सोचिएगा कि हर एक इंसान ना चोर नहीं होता। सुना तुमने क्या कहा इन्होंने? और मुझे ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ना तो तुमको इनकी बात समझ आई है और ना ही मेरी बात समझ आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो यही सब भरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ यही पता है कि लोगों के साथ बदतमीजी कैसे करते हैं, उनको नीचा कैसे दिखाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कितने महीने का रेंट दिया हुआ है एडवांस? 1 महीने का। 1 महीने का? तो ठीक है, अगले महीने मेरा ये फ्लैट खाली कर देना। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आज तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा तो तुम यही गलती दोबारा करोगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सो प्लीज़ अगले महीने मेरा ये फ्लैट खाली होना चाहिए। चलिए मैम, आप मेरे साथ। कैसे आप लोग? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोगों के साथ मिसबिहेव करना अच्छा लगता है, उनका मजाक उड़ाना अच्छा लगता है।
तो आप ऐसा सोचते हैं कि मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी के साथ ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं, एक्चुअली उनकी सोच बहुत गिरी हुई होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए और हमेशा ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आपकी मदद करते हैं, और आप भी लोगों की मदद कीजिए ताकि हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब्स बन सके, अच्छे दोस्त बन सके। किसी का भी मजाक ना बनाए, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सबका सम्मान करे, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं एक अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी स्टोरी मुझे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल है इस वीडियो का। और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।